नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज बात करेंगे आपके जो फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम जो अपना सब्जेक्ट चल रहा था उसके अंदर अपन एक जो है सिलेबस की क्लास करवा दी थी मैंने। बात करें अपन आगे तो एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज से वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि अपन आज का जो सेशन रख रहे हैं वो आपके सेकंड क्लास है, बोले तो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे बेटा इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर जो किसान है और जो आपके ग्रामीण लोग हैं उनके आय जो बोल सकते हैं अपन या फिर जो इनकम है वो जनरेट किस प्रकार से करते हैं। देखो बेटा दे रखा है सीधा सा इनकम ऑफ फार्मर्स, मतलब जो किसान है वो अपनी जो इनकम है उसको किस प्रकार से जनरेट करता है, और साथ ही साथ रूरल पीपुल इन इंडिया मतलब भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वो किस प्रकार से आय को जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, अपना जीवन व्यापन चलाते हैं। बेटा देखो बेटा अपन सबसे पहले बात करेंगे जो है आपके फार्मर इन इनकम। ठीक है, फार्मर इनकम मतलब जो किसानों की जो इनकम है वो क्या है, वो किस प्रकार से इनकम जनरेट करते हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है किसान की आय। देखो बेटा नेशनल जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जिसे बोल सकते हैं अपन एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आपका जो कार्यालय है, ठीक है, और अन्य सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार 2021-22 के अनुसार अगर अपन डाटा देखें तो जो मनुष्य है या फिर अपन बोल सकते हैं जो किसान है वो पर मंथली या फिर जो औसत मासिक की जो आय है वो कितनी है बेटा, उसकी 10,218 रुपए। कितनी बेटा 10,218। वो किसके अनुसार बता रहा अपने को, एनएसओ राष्ट्रीय आपका जो क्या है आपके एनएसओ राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल ऑफिस मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2021-22 डाटा के अनुसार आपके जो सरकारी सर्वेक्षण करते हैं उसमें आपके मासिक औसत कितना है, लगभग 10,218 रुपए। ठीक है, एक व्यक्ति कमाता है। देखो नेक्स्ट आपके एग्रीकल्चर एज प्राइमरी सोर्सेज। एग्रीकल्चर का जो प्राइमरी सोर्सेज है वो क्या है, मतलब किसान है उनके लिए प्राथमिकता का जो साधन है, जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है। तो बेटा किसानों के लिए जो प्राथमिक इनकम जनरेट करने का जो साधन है, जो सोर्सेज है वो ओनली क्या है बेटा, एग्रीकल्चर। क्या है बेटा, एग्रीकल्चर ओनली। ये तो सभी को पता होना चाहिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं सेशन के अंदर वो सभी किसान फैमिली से आते हैं, तो उनको तो सभी को पता है। आगे दे रखा है बेटा एग्रीकल्चर एज प्राइमरी सोर्सेज मतलब कृषि प्रमुख आय का क्या है बेटा, स्रोत है। कृषि ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए क्या है बेटा, एक मुख्य आय का क्या है, स्रोत। ये मुख्य बोल सकते हैं या फिर बड़े पैमाने पर या बड़े हिस्से के अंदर एग्रीकल्चर क्या है, फार्मिंग मतलब जो फार्मर्स है उनके लिए इनकम जनरेट करने का एक क्या है, सोर्सेज है। छोटे और सीमांत किसान जो 86% किसान क्या है, हिस्सा है। जो छोटे किसान होते हैं और जो सीमांत किसान होते हैं वो 86% किस पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है बेटा, इसके बाद में दे रखा आपके जो आपके और पशुपालन ले लो साथ में, जैसे मिश्रित आपके कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जितने भी आपके हस्तशिल्प में आते हैं वो किस में आते हैं बेटा, एग्रीकल्चर के अंदर इनकम जो आपके किसान होते हैं वो जनरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा आपके लाइव स्टॉक एंड अलाइड एक्टिविटीज मतलब जो आपके पशुधन है उसके अलावा भी क्या गतिविधियां हैं जिनके द्वारा किसान जो है, ग्रामीण जो लोग हैं वो इनकम जनरेट करते हैं, वो अपन देखते हैं। पशुधन किसानों की आय में जो पशुधन के अलावा भी जो किसान है वो अन्य गतिविधियों के द्वारा भी इनकम जनरेट करते हैं। जैसे पशुधन के साथ साथ वो उनके जो डेयरी फार्मिंग है उसके द्वारा इनकम जनरेट करते हैं, आपके बकरी पालन के द्वारा जनरेट करते हैं, मुर्गी पालन के द्वारा जनरेट करते हैं इनकम। ठीक है, तो काफी अन्य जो एक्टिविटीज है उनके द्वारा भी फार्मर इनकम जनरेट करता है। देखो पशुधन किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है, विशेषकर छोटे किसानों के लिए डेयरी फार्मिंग हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, आम गतिविधियां जो घरेलू आय को, घरेलू जो इनकम होती है उसको क्या करते हैं, जनरेट में वृद्धि करते हैं, इंक्रीज करते हैं।
नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको गैर जो कृषि गतिविधियां है, या अपन बोल सकते हैं गैर कृषि जो आय है, वो किस प्रकार से इनकम जनरेट करते हैं गैर कृषि के द्वारा भी, बिना कृषि किए भी वो किस प्रकार से इनकम जनरेट करने का सोर्सेज है। बेटा उसमें दे रखा है आपके बात कर सकते हैं अपन गैर कृषि आय के। गैर कृषि आय में क्या होता है बेटा, जैसे अपन किसी भी प्रकार से बिना एग्रीकल्चर के अंदर या फिर अपन बिना खेती के भी कैसे काम कर लेते हैं, किस प्रकार से इनकम जनरेट करते हैं, उद्योगों के द्वारा अपन इनकम जनरेट करते हैं। साथ ही साथ आपके जो निर्माण कार्य होते हैं मनरेगा, जैसे मनरेगा के अंदर क्या होता है बेटा, आपको मनरेगा जो महात्मा गांधी मनरेगा योजना है उसके तहत आपको 1 साल के अंदर 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रदान किया जाता है। तो वो किस में आ जाता है, आपका गैर कृषि आय के अंदर। अब गैर कृषि का यही है कि वो बिना कृषि कार्य किए हुए उनको इनकम जनरेट हो रही है। किस प्रकार से हो रही है, वो मनरेगा के अंदर 100 दिन, 1 साल में 100 दिन जाके वो अपनी इनकम को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा भी वो उद्योग धंधों में या फिर बात कर सकते हैं अपन कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जाकर भी वो अपनी क्या कर रहे हैं, इनकम को क्या कर रहे हैं बेटा, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ग्रामीण लोग और गैर कृषि आय स्रोत जैसे ग्रामीण उद्योगों, निर्माण कार्य और मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं पर क्या है, निर्भर करती है, जो 1 वर्ष में 100 दिनों का क्या करते हैं, गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है। यह भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आपके हैं 4 नंबर पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकारी पहल क्या है। बेटा देखो जो फार्मर्स होते हैं, जितने भी किसान होते हैं, उनके सरकारी पहल के द्वारा भी इनकम जनरेट होती है। वो कैसे सर, तो मैं आपको बेटा मैं बता दूं, आपके अगर जो माता पिता हैं उनको पूछना कि आपके पीएम किसान के पैसे आते हैं क्या, केसीसी क्या होती है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इस प्रकार से आप पूछोगे तो आपको बताएंगे पूरी कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो वो अपन बिना खेती किए हुए भी अपन इनकम जनरेट कर सकते हैं या किसान जनरेट कर सकते हैं। जैसे पीएम जो किसान निधि योजना है उसके अंतर्गत आपको 1 साल के 6,000 मिलते हैं, मतलब बोल सकते हैं अपन 4 मंथ के 2,000 रुपये मिलते हैं। वो अपने को क्या होता है, इनकम जनरेट करना या फिर इनकम सोर्सेज हो गया अपना पीएम वाला, पीएम किसान निधि योजना। बात करें साथ ही साथ दूसरा अपना जो है आपकी केसीसी, जिसे अपन बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है बेटा, अगर आप 3 लाख उठा लो या फिर 4 लाख उठाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको साल भर का आपको एक साथ क्या भरना पड़ेगा, ब्याज। ऐसे नहीं कि महीने या 6 महीने से ब्याज भरना पड़ेगा, आपको साल भर का ब्याज भरना पड़ेगा। और वो भी बेटा ना बराबर, आपको ना बराबर ब्याज भरना पड़ेगा। ऐसे समझो कि अगर 4 लाख रुपए अपन उठाते हैं तो साल के ऐसे समझ के चलो अपन 8 से 10,000 रुपए अपने को ब्याज के भरने पड़ते हैं। उसमें से अगर आपके अगर टाइम से समय से आप अगर जमा करा दोगे तो उसमें से 3 से 4,000 आपको वापिस आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो ऐसे समझो कि आपके पास बहुत जो इनकम जनरेट करने का है वो किसानों के लिए एक सरकारी पहल है ये अच्छी। देखो सरकारी पहल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 वार्षिक सहायता दी जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट। उसके बाद में दे रखा है आपको दी जाती है अन्य पहलों में कृषि अवसंरचना कोष किसान, जिसे बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी और बीज उर्वरक सिंचाई लिए सब्सिडी शामिल है। 5 नंबर पे आपके रूरल इकोनॉमिक एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है बेटा, अब जैसे अपन बोल सकते हैं जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर विविधीकरण, किस प्रकार से अपन ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था के द्वारा भी अपन इनकम जनरेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को छोड़ के भी, अपन कृषि को छोड़ के भी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी, उसके द्वारा भी अपन इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, जो आपके लघु उद्योग है, ठीक है, हस्तशिल्प हो गया, उनके द्वारा भी अपन इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कई बार आपको रूमा देवी को तो जानते होंगे, जो बाड़मेर जिले में है, वो क्या करते हैं, लोगों को या जो महिलाएं होती हैं जितनी भी गांवों में, ढाणियों में, शहरों में, वहाँ वो बड़े बड़े सेमिनारों में, तो वहाँ जाकर क्या की जाती है, वहाँ पर उनको बताई जाती है महिलाओं को कि आपको किस प्रकार से हस्तशिल्प या हाथों के द्वारा भी
आप कार्य करके, वस्त्र बुन के, आप किसी भी प्रकार की गतिविधियां एक्टिविटीज करके आप पैसे या फिर इनकम जनरेट कर सकते हो और अपना घर गृहस्थी या फिर बोल सकते हैं अपन अपना जो है घर चला सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प, लघु उद्योग और सेवा क्षेत्रों जैसी गैर कृषि गतिविधियां बढ़ रही है, तो समय पर आय को क्या कर रही है, योगदान प्रदान करी है। तो बेटा आज का जो सेशन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आपका मैं एक बार पुनः बोलना चाहता हूं कि आपने अगर सिलेबस की क्लास नहीं देखी तो सिलेबस पहले क्लास देखो, उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर देखो, उसके बाद में सेकंड क्लास देखना। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो भी दोस्त इस चैनल पे जुड़ा है, इस सेशन में जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियोज, हर क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सके और सटीक मिल सके। एक बार मैं आपका तहे दिल से एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट जोधपुर में आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।